सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 तक अगर हम पढ़ें, वहां पर काना में एक विवाह हुआ और वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार पानी को अंगूरी में बदलता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 3 थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। वाक्य 3 योहन का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 2 वर्स 3। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 3। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। आज के इस क्लास में मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं। सवाल यह है, माता मरियम क्यों यीशु के पास आई और ये बात कही? उस घर के अन्य लोग नहीं आए? ईसा मसीह को, उनके शिष्य लोगों को और माता मरियम को उस विवाह में निमंत्रण करने वाले उस घर का मालिक यीशु के पास आया नहीं? या ये जान करके यीशु ने स्वयं नहीं किया, या उनके शिष्य लोग या अन्य किसी व्यक्ति ने ईसा मसीह के पास आकर के ये बात नहीं बताई? उस घर में अंगूरी घट गई है, अंगूरी नहीं है। यहूदियों का जो विवाह के अंदर अगर अंगूरी खत्म होना, ये बहुत ही लज्जाजनक बात है। उस परिवार के लिए दुख की बात है, चिंता की बात है। जितने भी अतिथि लोग आते हैं उन लोगों को अंगूरी पिलाना उनके जो रीति रिवाज है उसके अनुसार अगर अंगूरी नहीं है, ये लज्जाजनक बात है। अंगूरी पिलाना जरूरी था। ये नहीं सोचना है वहां शराब पिला रहा है। कई लोग इसको शराब के रूप में भी लेते हैं। शराब नहीं, उस जन समुदाय में ये अंगूरी एक महत्वपूर्ण चीज बाइबल में भी मिला है, हम लोगों को पढ़ने की मिलता है। जिसके पास अंगूरी नहीं है, हाय, उनके लिए धिक्कार कहते हैं। इसका मतलब अंगूरी बाइबल के अनुसार एक आनंद का और समृद्धि का एक चिन्ह है। यदि अंगूरी नहीं पिला रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल सड़क छाप व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति। तो वो लज्जाजनक बात है। अभी मेरा सवाल यह है, माता मरियम क्यों यीशु के पास आई? माता मरियम क्यों यीशु के पास आई? कई बातें हम लोग इस घटना के ऊपर, माता मरियम की मध्यस्थता, माता मरियम उस घर के सब बातों में ध्यान दे रहे थे, कई कारण बताते हैं।
लेकिन माता मरियम ईसा मसीह के पास आकर के बातें क्यों बताई और मरियम ही क्यों आए, अन्य लोग क्यों नहीं आया, इसका उत्तर आज हम लोग सीखेंगे। इसका सबसे पहला उत्तर ही लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य, यदि हम लोग 30 से आगे पढ़ेंगे, एक वाक्य में हम लोग समाप्त नहीं करेंगे, 30 से पढ़ते जाएंगे, लेकिन आखिरी शब्द 37वां, वहां पर स्वर्गदूत माता मरियम को जो संदेश देने की बात, संदेश में माता मरियम का गर्भवती होने का और ईश्वर की आत्मा की जो शक्ति है वो माता मरियम पर पड़ने का, और इसलिए माता मरियम में ईश्वर का पुत्र का जन्म होने का, और ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये बात बोलने का विषय में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा माता मरियम को जो संदेश दिया था, उस संदेश को माता मरियम ने अपने हृदय में संजोए रखा। द पोएम ऑफ द मैन गॉड बोल करके एक किताब है, मरिया वाल्तोरता ने लिखा हुआ एक किताब है, उनका डायरी में लिखा हुआ था, उसको किताब बनाया और हमारे कैथोलिक कलीसिया द्वारा उस किताब को स्वीकार भी किया है। उसके अंदर मरिया वाल्तोरता को ईसा मसीह ने दर्शन दिया। हमारे जो बाइबल के अंदर अनेकों बातें हमें डाउट है, और जो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, ऐसे भी कोई घटना, अनेकों घटना उस किताब से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह ने स्वयं, ईसा मसीह से जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक का सारी घटनाएं दर्शन के द्वारा मरिया वाल्तोरता को दिखाया। तो मरिया वाल्तोरता को जब ये घटना ये सब दिखाया, वो सब किताब में डायरी में लिख रहा था। इसके बाद उसको किताब बनाया, और उस किताब के अंदर अनेकों ऐसे बातें लिखा हुआ है जो हमारे समझ के परे हैं, जो हम लोग इसको सीधा पढ़ने से नहीं समझ में आता है, उसको ईसा मसीह ने उनको प्रकट किया। देखो ये सचमुच में ऐसे ऐसा जो हुआ था। तो कई बातें ऐसे हैं बाइबल से हम लोग डायरेक्ट भी नहीं समझ पाता। इन सभी बातों को माता मरियम ने जो सुना था उसको अपने हृदय में संचोए रखा। उस पोएम ऑफ द मैन गॉड, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, माता मरियम ने इन बातों को संत जोसेफ को भी नहीं बोला। ईश्वर स्वयं संत जोसेफ को प्रकट करने दो, इनके गर्भ में बच्चा है वो कैसे हुआ, माता मरियम ने नहीं बोला। जब जोसेफ को पता चला, इसलिए जोसेफ चुपके से उनको त्यागने का, छोड़ने का निर्णय किया था। यदि माता मरियम बता दिया होते वो नहीं करना था, लेकिन जोसेफ को नहीं बताया। माता मरियम ने प्रभु से प्रार्थना किया, तू प्रकट करो, हम नहीं प्रकट करेंगे। वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोले। सब कुछ अपने हृदय में संजोए रखने वाली मां। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 को, लूक चैप्टर 2 वर्स 19, ईसा मसीह के जन्म के बाद स्वर्गदूतों ने गडरिया लोग, जो चरवाहा लोग हैं, उनको संदेश सुनाया। चरवाहा लोग आया, उन लोगों ने क्या क्या बातें वहां पर बताया, उसके विषय में यहां लिखा है। वे लोग प्रभु का आराधना कर करके चला गया। इसके बाद लिखा हुआ है वाक्य 19 में, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। एक और वचन में उठाना चाहूंगा, लूकस के ही सुसमाचार अध्याय 2 का वाक्य 51 में,
लूक चैप्टर 2:51 में 12 साल की उम्र में ईसा मसीह मंदिर में माता पिता के अनजाने में वहां ठहर गया था। 3 दिनों के बाद जब माता पिता वापस मंदिर जाकर के उन्हें जब मिला, वहां पर वह शास्त्रियों से, फरीसियों से, लोगों से बातें कर रहा था। ईसा मसीह स्वयं उनसे कुछ सवाल करता है और उनके सवालों का जवाब देता। इस प्रकार लोगों से या शास्त्रियों से बातचीत करता हुआ और उनके सवालों का जवाब देता हुआ, प्रज्ञापूर्ण बातें करता हुआ इन्होंने देखा और सुना। वहां पर लिखा है, ईसा माता पिताओं के साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। तो जहां जहां हम लोग मिल रहा है, माता मरियम सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखता था और उस पर मनन चिंतन करते रहते थे। किसी से नहीं बोलते थे। सब कुछ जो कुछ देखते हैं ईसा मसीह में, ईसा मसीह के विषय में जो कुछ सुना है, सब कुछ अपने हृदय में संचित रखने वाले। और ईसा मसीह इस मां के विषय में क्या कहते हैं? यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 21 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 8 वर्स 21, वहां पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने वाले। स्वर्गदूत का वचन संदेश सुना, अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। और ईसा मसीह ने लूकस का ही सुसमाचार अध्याय 11, लूक चैप्टर 11 वर्स 28 में फिर से कहते हैं, ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे अर्थात अपनी मां कहीं अधिक धन्य है। क्या कारण है? वह ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। एक स्त्री ने माता मरियम की संबोधित और ईसा मसीह का संबोधन करते हुए कहते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। ईसा मसीह जिस गर्भ में रहा वो गर्भ धन्य है और जो स्तनपान किया वो स्तन धन्य है। ये कह करके जब महिमा किया तब ईसा मसीह बोलते हैं, ठीक है। क्या कारण है ठीक है? क्योंकि माता मरियम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, सुनते हैं और उसका पालन करने वाली। इसका एक मतलब हम निकाल सकता है, माता मरियम क्रिस्तीय धर्म का सबसे पहला विश्वासी है। सबसे पहला क्रिस्त विश्वासी कौन है? माता मरियम। जब ईसा मसीह क्रिस्त उनके गर्भ में था, तब से वो क्रिस्त में विश्वास करता था कि ये ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। माता मरियम को पता चला अभी इस विवाह का काना के घर में अंगूरी घट गया, अभी कहां से अंगूरी लाए? माता मरियम को मालूम है, मेरे गर्भस्थ बेटा जिसको मैंने 2 साल 3 साल दूध पिलाए, जो हमारे अधीन रह करके जो बड़ा हो करके आया, जिसको मैंने सिखाया, जिसको मैंने सुलाया, जिसको मैंने निलाया, जो अभी पब्लिक लाइफ में सुसमाचार सुनाने के लिए निकला है, स्वर्ग का राज्य के विषय में सुनाने के लिए और लोगों का उनको मुक्ति मार्ग में लेके आने के लिए, लोगों के लिए बलि अर्पित करने के लिए निकला है। ये ईश्वर है, इसके लिए सब कुछ संभव है, जो स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा लूक चैप्टर 137।
माता मरियम विश्वास करने वाली पहले मनुष्य है, पहले व्यक्ति है, पहला क्रिस्त विश्वासी। और उन्होंने केवल सुनकर के मन में नहीं रखा, उसके अनुसार जी रही है। अब जगह समय आ गया ईसा मसीह को संसार के सामने प्रकट करने के लिए। इसलिए मां मरियम बेटे के पास आकर के कहते हैं, अंगूरी इनके पास नहीं रह गया, अब इनको अंगूरी देने वाला केवल तू ही दे सकता है। क्योंकि माता मरियम ईसा मसीह में विश्वास करती थी। मेरे गर्भ में रहने करके 9 महीने के बाद बाहर निकलने वाला वो बेटा साधारण बेटा नहीं, वो ईश्वर है। उनका हर चाल, हर बात, हर कार्य माता मरियम सुनते रहता था, देखते रहता था और अपने हृदय में संजोए रखा था। और अब समय आया संसार के सामने प्रकट करने के लिए। इसलिए योहन का सुसमाचार में अगला बहुत ही सुंदर है। अगला ये जो सुनकर के ईसा मसीह ने क्या उत्तर दे रहा है, भद्रे इससे तुमको और मुझको और आपको क्या है। अगर उनके पास अंगूरी नहीं है तो मुझको और आपको क्या है इसमें। और यहां पर ईसा मसीह ने भी अपने मां को भद्रे अर्थात स्त्री कह करके पुकारा। क्या कारण है? उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के अंदर लिखा हुआ वो स्त्री का बेटा जो शैतान का सिर कुचलने वाला, हाँ मैं हूं, वो प्रकटीकरण था। ये प्रकटीकरण था, वो बेटा मैं हूं। इसके बाद प्रभु अगला क्या बोलता है, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। समय नहीं आया करके बेटा ने बोला, लेकिन मां जाकर के नौकरों से कहते हैं, वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ वो कहता है वो करो। क्योंकि मां को मालूम है बेटा ये करेगा, उसका समय आ गया है, वो मां को मालूम थी। और पहला चमत्कार के द्वारा ईसा मसीह ने शिष्यों और अन्य लोगों के संसार के सामने प्रकट किया कि वो ईश्वर का पुत्र है जो शैतान का सिर कुचलने के लिए आया, संसार को पाप मुक्ति देने के लिए आया, संसार के पापों को हरने वाला मेमना है। अभी ये बलि अर्पित कर अपने रक्त शरीर के द्वारा संसार को मुक्ति देगा। ये मां मरियम को मालूम थी, इसलिए मां अपने बेटे के पास आए। मेरे विचार में आपको समझ में आया माता मरियम क्यों बोले थे। क्योंकि माता मरियम अब तक इतने वर्षों तक, करीब 30 वर्षों तक, जो अपने हृदय में संजोए रखने वाला उन बातों को, जो ईश्वर का पुत्र है, ये प्रकटीकरण वहां पर करवा रहा है। बेटा ये कर सकता है, वो विश्वास करते थे। पहला क्रिस्त विश्वासी। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। माता मरियम की मध्यस्थता हमारे जीवन में भी प्रतिदिन जरूरी है। और मां हम लोगों से यही आग्रह करते हैं, मेरा बेटा जो कहा है उसको करना। जो कुछ प्रभु आग्रह करता है, बेटा आग्रह करता है, वही करो, वही हमें मुक्ति प्रदान करेगा। बाइबल के अनुसार हमें जीवन जीना है। हम अपने परिवार को, हमारे सारे जरूरतों को प्रभु के सामने समर्पित करें। ईसा मसीह में माता मरियम के समान विश्वास करने की कृपा मांगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम पर बरसता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।